जी स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जी, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली है क्या? एक्चुअली हम किस तरह से इसको लिखते और पढ़ते हैं। इफ़ आ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ आ स्टेटमेंट, वो सेट जिसको हम स्टेटमेंट की मदद से बयान करते हैं। जिस तरह से आपके पास उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जी से सेट ऑफ इंटीजर्स, पी से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डब्ल्यू से सेट ऑफ होल नंबर्स, एस से सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेट की। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन, ये देखें ब्रैकेट के अंदर हम उनको लिखते हैं एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा, इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसको दोनों तरह से बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वो फॉर्म है जिसमें हम सेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कोमा की मदद से उनको हम सेपरेट करते हैं। जी, लास्ट वन है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। इफ़ आ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग आ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये वो फॉर्म है जिसमें हम सेट को उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है उससे डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है। इस फॉर्म में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन तीनों फॉर्म्स को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं सेट ले रही हूँ, सेट है बी, द डेज, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। जी, ये हमारे पास सेट की जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है। इसी फॉर्म को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको नीचे कर रही हूँ। बी, देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हमारी होगी टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उसके जो है सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जो हैं वो किस तरह से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, पहले आप उनको चेक करें। जहाँ पे ये साइन यूज़ कर रहे हैं हम, इट मीन्स सच दैट। इस साइन का मतलब है एंड। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। ये जो आपको ई जैसा सिंबल नज़र आ रहा है, इट मीन्स बिलोंग्स टू, मतलब उसका एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर एलिमेंट है, उससे बिलोंग करता है तो हम इस तरह से लिख देंगे। अगर नहीं करता तो हम ई लिख के उसके ऊपर इस तरह से कट का साइन डाल देंगे। और इस साइन का मतलब है और। ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको ऊपर करवाई है, उसी एग्जांपल को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपका सेट का नेम वही आएगा। सेट का नेम क्या है? बी। आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आपने इसको सपोज करना है कि सपोज ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसके जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, ये द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। ये मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये सारे जो इसके अंदर वाले जो इसके एलिमेंट्स हैं ये एक्स हैं।
क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो इसका नेम है उसको हम उसके इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोमा की मदद से उसको सेपरेट करते हैं। लेकिन इसमें जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं इनको हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे कि सेट बी जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्स जो है इस साइन का मतलब है सच दैट एक्स इज़, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, इसमें कोई नंबर नहीं है, हम इसको इसी तरह से लिख देंगे इज़ अ डेज ऑफ द वीक।